बहुत ही टेस्टी गुजिया हमारे रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। एकरा के हमनी के पिड़िकिया कहली जा। ये ज़्यादातर हमनी के तीज में बनावल जाला। ये भादो मास में जो तीज होखेला उसमें ज़्यादातर लोग होली में भी बनाएला गुजिया, लेकिन हमनी के तीज में हाथ से बनाएली जा। इसमें साँचा के इस्तेमाल नइखे कइल। इतना अच्छा ये टेस्टी बनल बा खस्ता कि हाथ से तोड़म त टूट जाई और मुँह में डालम त घुल जाई। इतना ज़्यादा टेस्टी। ओकरा बनाए खातिर हम मैदा ले ले बानी। एकरा में मैन डाले के बा। त मैन डाले खातिर रउआ कुछ चीज़ के ध्यान रखे के पड़ेला। जैसे रउआ घी गरम कर ली, ओकरा में रउआ 2 से 3 चम्मच मैदा डाल दी। ऐसे का होखी कि एकरा के एक पेस्ट बना ले हम। कभी भी रउआ घी चाहे मैन लगाओ तनी आटा में कोई चीज़ के, जैसे नमकीन बनाई या गुजिया बनाई, अच्छा कोई चीज़ बनाई तो ओकरा में गांठ पड़ जाला। अगर इस तरीक़ा से बनाई तो और गांठ ना बनी। घी में अच्छी तरीक़ा से मैदा के मिक्स कर ले हम, आई पेस्ट बन जाई। ये पेस्ट मैदा में डाल देवे के बा और हाथ से अच्छी तरीक़ा से मिक्स करम। इतना मतलब घी डालम रउआ कि एक तरह से मैदा में लड्डू बन जाए। हाथ से इतना मिक्स करे के बा। घी उतना डाले के बा कि लड्डू के समान हो जाए, उछलला पे वो टूटे ना। तो अच्छी तरीक़ा से पहले जो हमनी के घी डाल ले बनी एकरा के मिक्स कर लियाई। उसके बाद हाथ से रउआ उठाई मैदा और एकरा के लड्डू बनाइम। तो ये लड्डू बन जाए के चाही और उछालम तो टूटे के ना चाही। ये परफेक्ट राउर घी पड़ गईल बा। अगर कम घी पड़ी तो राउर का होगी कि गुजिया खस्ता ना होखी, मुलायम हो जाई। और घी अच्छा से डाल दे हम तो खस्ता होखेला। रउआ घी इस्तेमाल कर सकतनी, डालडा तेल जो भी होखे इसी तरीक़ा से इस्तेमाल करम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकरा के डो तैयार करे के बाद, ज़्यादा पानी नइखे डाले के, थोड़ा थोड़ा बस गोला बना के एकरा के ढक के रख देम। गीला कपड़ा से नइखे ढके के। अब एकरा खातिर भरे खातिर हम सूजी ले ले बानी। ये भुना हुआ सूजी बा। 250 ग्राम सूजी में 250 ग्राम हम नारियल बुरादा और 300-400 ग्राम हम मावा ले ले बानी जो घर से बनावल बा। अब एकरा के तोड़े के बा पहले हमनी के एकरा में डाल दिए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट बिना तला हुआ बा, रउआ चाही तो एकरा के हल्का सा रोस्ट कर भी सकतानी। इसमें 1 से 1.5 चम्मच इलायची पाउडर और फिर 3 से 400 ग्राम चीनी के हल्का सा दरदरा कर ले हम। ज़्यादा खड़ा ना होखे के चाहिए, दरदरा होखे के चाहिए। अब अच्छी तरीक़ा से एकरा के मावा के मिक्स करे के बा। मावा अच्छी तरीक़ा से इतना मिक्स करे के बा कि ये भरभरा हो जाए के चाहिए और चारों तरफ मिक्स हो जाए के चाहिए। इसमें मावा के गांठ ना बने के चाहिए, काहे कि स्वाद अजीब हो जाए। मावा के दोनों हाथ से आराम से एकरा के मिक्स करम तो ये मिक्स हो जाए। जैसे सूजी, चीनी और नारियल बुरादा अच्छी तरीक़ा से ये मिक्स हो गईल बा, एकदम भरभरा हो गईल बा। अगर गांठ कहीं रह जाए खोआ के तो ओकरा के का होखी कि ओकर स्वाद अजीब आई। अब एकरा खातिर जो आटा हमनी के लगैले रही जा ओकरा के 15 मिनट हो गईल बा। 15 मिनट के बाद हाथ से थोड़ा सा मसल लेवे के बा। जैसे रोटी रउआ बनाईला उस तरीक़ा से एकरा के हाथ से 5 से 10 मिनट आराम से मसल ले हम। इससे का होखे कि जो हमनी के आटा कम जहाँ मुलायम नइखे ओकरा के मसल लियाई। अब छोटा छोटा लोई बना लियाई हमनी के गुजिया खातिर। ज़्यादातर पिड़िकिया हमनी के कहली जा बिहारी भाषा में, लेकिन ज़्यादातर लोग गुजिया भी कहेला। इस तरीक़ा से छोटा छोटा लोई बना लेवे हुआ। जिस साइज़ के रउआ गुजिया बनाई उस साइज़ के रउआ लोई बना ली। चाही तो रउआ बड़ा बड़ा भी लोई बना के गिलास या कटोरी से रउआ छोटा छोटा काट भी सकतनी। अगर साँचा में बनावतनी कि साँचा के हिसाब से रउआ लोई बना ले हम। लेकिन हमनी के गुजिया ये हाथ से बनाए के बा। तो हाथ से बनाए खातिर छोटा छोटा पूड़ी के तरह बेले के बा। लेकिन पूड़ी के थोड़ा मोटा होला, लेकिन गुजिया के पतला होला। तो गुजिया के इतना पतला होखेला कि पारदर्शी हो जाई। अंदर के जो हमनी के मावा भरम जा सूजी मावा, वो पारदर्शी अंदर से बाहर दिखे के चाहिए। इतना पतला होखे के चाहिए, ज़्यादा मोटा ना होखे के चाहिए। अब एकरा में जो हमनी के मावा बनैले रही जा 1 से 1.5 चम्मच डाले के बाद, ज़्यादा नइखे डाले के कि पूरा फट जाए। ध्यान रहे कि कम ही डालम ओकरा के, ज़्यादातर अच्छा से दबा दे हम। ई जब तक ले अच्छा से ना दबाइम तो रउआ कढ़ाई में जाते फूट जाई तो बिखर जाई। तो एकरा के आराम से दबा देवे का चारों तरफ से। अगर साँचा में बनावतनी तो वही हिसाब से रउआ मावा चाहे सूजी भरम। अब हाथ से जो भी डिजाइन आवत होखे हाथ से रउआ आराम से बना ले हम। एकरा के तले में भी कुछ खास बात के ध्यान रखे के पड़ेला कि जब रउआ तलतनी तो पूरा तेज गरम ना होखे के चाहिए। तेल एकदम मीडियम होके के चाहिए, तभी ये तैयार होगी। इसी तरीक़ा से सारा हम गुजिया हाथ से बेल के बना लेवे के बा। पूड़ी के हाथ जब भी बनाइम रउआ एकर छोटा छोटा लोई तो एकरा का करम कि बराबर बेलम। बराबर बेलला से का होगी कि और पूड़ी आराम से ये बेला जाई और
ये पारदर्शी भी होई। इस तरीका से बेले के बाद जैसे उंगली पर रखले बानी तरह उंगली आर पार दिखे के चाहिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वो पारदर्शी हो जाई। अब ओकरा के दबा दबा के फिर से रउआ तैयार कर ली। अगर हाथ से नहीं किया हो तो कितना आदमी मशीन के भी इस्तेमाल करेलन, तो मशीन से सांचा से रउआ बड़ो आसानी से ये बन के तैयार होला। इसी तरीका से सारा हम मामा के गुजिया तैयार कर लेले बानी। अब बहुत ज़्यादा टेस्टी होला। ये ज़्यादातर हमने यहाँ तीज में बनावल जाला। ये भादो मास में जो तीज आवेला उसमें बनावल जाला। देखी तो गुजिया एकदम हाथ से परफेक्ट बन के तैयार हो गइल बा। अब एकरा तेल तले खातिर हमनी के ज़्यादातर हमनी के डालडा के इस्तेमाल करिए या तो घी के इस्तेमाल करी। तेल पूरा गरम नइखे, हमारे एकदम मीडियम पर बा, अभी गरम ज़्यादा नइखे भइल। ओकरा में गुजिया डाल दे हम। ज़्यादा तेल गरम हो जाइए गुजिया डालम तो डालते डालते ये फट जइहन आ फट के बिखर जइहन, तो संभाले में देर हो जाला, तो वो संभल ना पावेला। इस तरीके से मीडियम आंच पे एकरा के तले के बाद एकदम धीमी आंच कर दे हम, जब तक ले ये खस्ता ना हो जाए, हल्का लाल ना हो जाए, तब तक ले एकरा के चलाते हुए तलल जाए। कभी भी गुजिया में ज़्यादातर आटा के टाइट ना होके के चाहिए, आटा नरम भी ना होके चाहिए। अब पूड़ी के जैसे आटा रउआ लगाइला उसी तरीका से एकरा के आटा लगावे के बाद पूड़ी के आटा ज़्यादा सख्त भी ना होला, ज़्यादा नरम भी ना होला। जैसे रउआ बिहार में रही तो लिट्टियों बनावल जाला, तो लिट्टी के आटा जैसा एकरा आटा ना लगाई, ना तो का हो कि ये फूट जाई, अब फूट के बिखर जाई तेल में डालते ही। तो एकरा के सूखे के भी ज़्यादा देर ना रखल जाए। कुछ आदमी बना बना के सुखा देवेलन, तो सूखा जे हम तो रुआ फाट भी जाला। जैसे जैसे ये सूखी वैसे वैसे फाटी। अगर जल्दी में बानी तो रुआ बना के 10 मिनट छोड़ दी, उसके बाद एकरा के तल दी। बहुत ज़्यादा आसानी से ये तल के तैयार हो जाला। एकरा के 6 महीना तक ले आराम से आदमी स्टोर करके खावलन। ज़्यादातर हमारे यहाँ यह स्टोर करके ही रखल जाला। जैसे एक बार बना ले हम ज़्यादा क्वांटिटी में और उसका के डब्बा में एयर टाइट कंटेनर में जब ठंडा हो जाए तो स्टोर करके रख दी। ये इतना ज़्यादा टेस्टी मिठाई है, सब मतलब कि सब चीज़ पकवान में ये अलग एक पकवान है जो ज़रूर बनावल जाला तीज के समय। ये भादों में ही तीज मनावल जाला। ये भादों में हमनी के बिहार में हर एक घर में ये बनल जाला। अगर वह बेटी के यहाँ भेजे के हो ससुराल से, तो ससुराल से मायके जाला और मायके से ससुराल जाला, दोनों तरफ से अंदर होला कि ये और ज़रूर जाला। अगर किसी के बनावे ना आए तो मार्केट से ज़्यादातर आदमी खरीद लेवेलन। तो ये गुजिया के इसी तरीका से एकदम नरम आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं के पकावे के। ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएं तो बतैनी है कि फाट जाए, और नरम आंच पे पकाएं तो ये खस्ता बन के तैयार हो जाए। देखिए हमारा सारा गुजिया ये धीरे धीरे बन के तैयार हो गई बा। इतना टेस्टी रहा, यकीन ना करम एक भी और फाटल नहीं खे कहीं से, और कहीं से मतलब बिखरल नहीं खे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बा। अगर इसी तरीका से आराम से रउआ बनाएम गुजिया तो सारा बन के तैयार हो गई। तो गुजिया की रेसिपी हमारे कैसा लगल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करतनी हमारे रेसिपी अच्छा लागल होई। फिर मिलम एक नए रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारे रेसिपी देखे खातिर रउआ सबनी के बहुत बहुत धन्यवाद।